हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। कल के वीडियो में हमने देखा था अध्याय 4 कृषि। हम पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी और आज का जो चैप्टर है वो है उद्योग। आज हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात कि जो लोग नोट्स परचेज नहीं करना चाहते वो यहाँ से अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, और जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपको 250 रुपया पे करके और स्क्रीनशॉट भेजना है। 6 से 12 तक का जो हैंड रिटन नोट्स है ज्योग्राफी का आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ, और इस चैप्टर में उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। उद्योग हम हमेशा सुनते हैं और लगे भी होते हैं हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे ज़िले में, लेकिन हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। हम जितने भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, कपड़े से लेकर और बर्तन तक, ये सब एक उद्योग से होते हुए हमारे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी अवस्थिति होते हैं जब ये उद्योग लगाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और हमारे देश की जीडीपी में इनका क्या योगदान है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, कृषि जो है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और भारत की जीडीपी को काफ़ी हद तक कृषि व्यवस्था प्रभावित करती है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं भारत में कृषि पर निर्भर हैं। कृषि के प्रकार के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से हम उद्योगों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार व स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। देखिए, 3 तरह से इनका वर्गीकरण यानी कि इनको बांटा गया है। एक तो कच्चे माल के आधार पर, कच्चा माल, कितने प्रकार का कच्चा माल इन उद्योगों में प्रयोग होता है और वो माल कहाँ से आता है। दूसरा है आकार के आधार पर, इनका आकार क्या है, यानी कि बहुत बड़े हैं, छोटे हैं, या फिर मध्यम आकार के हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। और फिर है तीसरा स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना जो होता है। मालिकाना का मतलब एक होता है सरकार की, भारत सरकार की, हम जिस देश में रहते हैं उस सरकार की, और दूसरा होता है हमारा निजी का, खुद का। तो इस तरह से 3 आधार पर इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कच्चे माल के उपयोग के आधार पर जो उद्योगों का वितरण है वो किस प्रकार का है। एक होता है कृषि आधारित उद्योग। इसमें क्या होता है कि कच्चे माल के रूप में वनस्पति व जंतु उत्पादों का उपयोग होता है, जैसे सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद। सूती वस्त्र कपास से आता है और कपास खेतों में बोया जाता है। उसी तरह डेयरी के जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं खाने के लिए, वो पशुपालन से आता है, पशुपालन होता है और पशुपालन से हमें प्राप्त होता है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित जो उद्योग हैं वो किस तरह के हैं, तो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। इनका उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री। यानी कि ये जो उद्योग होते हैं खनिजों पर आधारित होते हैं। जो खनिज हमें मिलते हैं पठारों से, उन्हीं के द्वारा ये उद्योग चलते हैं। तीसरा जो है वो है समुद्र आधारित उद्योग, जिसको हम नीचे देखेंगे। चौथा हम देखते हैं वन आधारित उद्योग, यानी कि वनों से जो प्राप्त उत्पाद है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी व कागज़, औषध, रसायन, फर्नीचर। जो हमारे यहाँ फर्नीचर यूज होता है, हमारे घरों में है, वो कहीं ना कहीं वो लकड़ी वन से आती है, और वो एक उद्योग है जहाँ पे वो बनाया जाता है, वो फर्निश्ड किया जाता है। तो इस तरह से वो हमारे तक पहुँचते हैं। समुद्र आधारित उद्योग को हम देखते हैं। सागरों व महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे मत्स्य तेल निर्माण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये सभी जो उद्योग हैं ये समुद्र आधारित उद्योग हैं। तो इस तरह से हम कच्चे माल के आधार पर 4 प्रकार के उद्योगों को हम देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है आकार के आधार पर। तो देखिए, इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक लघु आकार के और एक बृहद आकार के। लघु आकार के उद्योग जो होते हैं, यहाँ पे दिया गया है, कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, कुटीर उद्योग। गांव में हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं, जैसे बांस से भी डलिया वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक छोटे उद्योग कहे जा सकते हैं। मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, कुटीर उद्योग जो हैं, ये सब जो है, टोकरी बुनाई, ये सब जो है लघु आकार के उद्योग हैं। बृहद आकार के जो उद्योग होते हैं, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इनमें पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, जैसे ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का उत्पादन। ये सब जो है बृहद आकार के उद्योग हैं।
तीसरा जो आधार है वो है स्वामित्व के आधार पर इनका वितरण है, और इसमें जो आधार है उसके हिसाब से पहला है निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है सहकारी क्षेत्र। इसमें अंतर क्या है? बहुत ही कम अंतर है। स्वामित्व व संचालन एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों द्वारा होता है, इसे हम निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इनका स्वामित्व जो होता है, ऐसे क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे HAL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सब हैं। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इनका स्वामित्व संचालन राज्यों, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग, ये 2 राज्य मिलकर भी स्थापित करते हैं, 2 जो बिजनेस ग्रुप है वो मिलकर भी स्थापित करते हैं। तो इस तरह से ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं। चौथा जो है वो है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं इसका स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिगारों, कामगारों या दोनों द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क, सुधा डेयरी, ये सब हैं। मतलब इनका जो मालिकाना हक होता है, जिनके पास जो कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं या तो उनके पास होता है या फिर जो भी पूर्तिगार हैं, कामगार हैं, इनमें किसी के पास भी हो सकता है। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक, यानी कि उद्योग आप कहीं स्थित कर रहे हैं तो आखिर कौन से कारक वहाँ पे होंगे जो आपको लगेगा कि यहाँ हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कच्चा माल, दूसरा है श्रम। देखिए शुरू होती है भूमि से। भूमि सबसे पहले एक उद्योग लगाने के लिए एक भूमि होनी चाहिए। उसके बाद विद्युत है, फिर कच्चा माल है, उसके बाद श्रम है, श्रम के लिए लेबर यानी कि चाहिए आपको, पूंजी चाहिए आपको, बाज़ार चाहिए कि हम जो वहाँ से प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम बेचेंगे कहाँ, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ जो है उसकी खपत कहाँ होगी, उसके लिए एक बाज़ार चाहिए, एक मार्केट चाहिए, जल चाहिए, संचार चाहिए, परिवहन चाहिए। बाज़ार तक पहुँचाने के लिए, उद्योग से लेकर बाज़ार तक पहुँचाने के लिए जो परिवहन है वो भी हमें चाहिए। अब है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसी तरह से यही सारे चीज़ जो हैं उद्योगों को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, बाज़ार, परिवहन, ये सारे जो हैं उद्योगों की अवस्थिति के कारक हैं और ये प्रभावित करने वाले भी कारक हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो इस्पात केंद्र हैं, यहाँ पे इस्पात केंद्र के बारे में बताया गया है कि कर्नाटक में भद्रावती व विजयनगर में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, तमिलनाडु में सलेम है, वहाँ पे है। जमशेदपुर में जो इस्पात केंद्र है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि 1947 से पूर्व भारत में एक निजी लौह इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। स्वतंत्रता पश्चात सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। झारखंड में जो है खरकई प्लस स्वर्णरेखा नदी के संगम पर यह है, साक्ची में। सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई, बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो ये जो है जमशेदपुर जो टाटा स्टील कंपनी है उसकी ये इतिहास है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। साक्ची को इस्पात संयंत्र के लिए चुनने का कारण क्या था, क्यों वहाँ पे इस्पात संयंत्र लगाया गया? तो पहला है यह बंगाल नागपुर रेल मार्ग काली माटी से 32 किलोमीटर दूर है। दूसरा यह कोलकाता के निकट स्थित था, इसलिए एक अच्छा मार्केट भी उपलब्ध था। तीसरा यहाँ लौह अयस्क, कोयला व मैंगनीज निक्षेप भी पाया जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये 3 जो हैं कारक हैं उसकी अवस्थिति के लिए। पिट्सबर्ग जो है USA का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कोयला जो है पिट्सबर्ग से और लौह अयस्क जो है मिनेसोटा से प्राप्त किया जाता है, और ये जो है नौ परिवहन से उपलब्ध होता है, ग्रेट लेक्स जो जलमार्ग है उसके द्वारा। यह इस्पात मिल जो है ऊपर मोनोघेला व एल्हानी घाटियों, नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। दूसरा देखिए हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ पे लगाए गए हैं पूरे विश्व में और भारत में कहाँ है। देखिए भारत के जो बारे में हमें पढ़ना है, उद्योग, कृषि वगैरह, जो बिल्कुल डिटेल में यहाँ जो हम 8वीं क्लास की NCERT पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है विश्व पर, और उसके बाद थोड़ा सा भारत के बारे में दिया गया है। लेकिन हम जब 10वीं क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये 8वीं क्लास की ज्योग्राफी के बिल्कुल समानांतर है वो, और इसमें विश्व पे फोकस किया गया है, उसमें पूरी तरह से भारत पे फोकस किया गया है, पूरा उसमें भारत के बारे में ही पढ़ना है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्रों का वर्गीकरण किया जाता है। भारत, चीन, जापान, USA सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में व बाद में विश्व के अन्य भागों में सूती वस्त्र उद्योगों को आगे बढ़ाया। सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटिश
शासन से पूर्व हाथ से कते वस्त्रों का विस्तृत बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम विश्वविख्यात थे। ब्रिटिश शासन जब हमारे यहाँ लागू हुआ उसके पहले ये सारे जो कारखाने थे, छोटे छोटे उद्योग थे, ये कपड़े के उद्योग थे, ये काफ़ी जो है विश्वविख्यात थे। ये कपड़े इनके नाम से जाने जाते थे। रेशे आधारित जो वस्त्र उद्योग हैं, जैसे प्राकृतिक रेशा है और मानव निर्मित रेशा है। प्राकृतिक रेशा जो होता है वो होता है ऊन, सिल्क, कपास, लिनन व जूट। और मानव निर्मित जो रेशा होता है नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, एक्रेलिक होता है और रेयॉन होता है। इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं और इनमें से कौन से मानव निर्मित रेशे हैं। और ये आपको विज्ञान के अध्याय में भी मिलेगा, 6वीं और 7वीं NCERT पढ़ने में। पहला जो सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र व गुजरात राज्य के अनुकूल जलवायु में पनपा। स्थिति के जिम्मेदार कारक, इसमें कौन कौन सी स्थिति थी? तो सबसे पहला था कोष्ण आर्द्र जलवायु। दूसरा, मशीन आयात के लिए पतन, यानी पतन का मतलब है बंदरगाह। तीसरा है कच्चे माल की उपलब्धता थी। और चौथा था कि दक्ष श्रमिक थे, इससे यहाँ पे ये स्थापित हुई। अन्य भाग जो इसके हैं वो हैं कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी व पानीपत। अहमदाबाद जो है ये सूती मिल जो है यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि 1859 में ये पहली सूती मिल बना। साबरमती नदी तट पर स्थित है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। घनी आबादी के कारण कुशल अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। मुंबई पत्तन नज़दीक है यहाँ से। कपास क्षेत्र के निकट स्थित है और सपाट भूभाग पर मिलों की स्थापना हुई है। सुविकसित सड़कें व रेल मार्ग का जाल भी यहाँ पे बिछा हुआ है। परंतु हाल में इस मिल की कुछ समस्याएं हैं। देश भर में नए वस्त्र केंद्रों का विकास व अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद औद्योगिक तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। तो सबसे पहले हम निवेश के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कृषि तंत्र के बारे में बात किया था उसी तरह से औद्योगिक तंत्र भी है। तो सबसे पहला है निवेश, जैसे हमने कृषि में देखा था। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत व अन्य संरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। प्रक्रम वो होता है जब कच्चा माल से वो प्रोडक्ट तैयार होता है जो आप तक पहुंचता है, वो प्रक्रम, वो उसके बीच की पूरी प्रक्रियाएं जो होती हैं कच्चे माल से और तैयार माल तक, वो पूरी प्रक्रियाएं जो है प्रक्रम कहलाती हैं। तीसरा है निर्गत, यानी कि आउटपुट या अंतिम उत्पाद व इससे अर्जित आय है। ठीक है। उसके बाद जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, निवेश में एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि इसमें निवेश, सूती वस्त्र का एक उद्योग है तो इसमें निवेश क्या है, इसमें प्रक्रम क्या है और इसमें उत्पाद क्या है, निर्गत क्या है, आउटपुट क्या है। निवेश में कपास है, श्रम है, परिवहन है, लागत है, कारखाना है। प्रक्रम इसका ये है कि सबसे पहले इसकी ओटाई होती है कपास की, फिर कटाई होती है, बुनाई होती है, रंगाई होती है, छपाई होती है और लास्ट एक कमीज बनकर हमारे तक पहुंचता है। औद्योगिक प्रदेश जो हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया गया है कि इसका विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। औद्योगिक प्रदेश यानी कि उद्योगों का प्रदेश, यानी कि कई सारे जब उद्योग एक पास होते हैं तो उस जो क्षेत्र को होता है, वो जो एरिया होता है, उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो हैं पूर्वोत्तर अमेरिका है, पश्चिमी व मध्य यूरोप है, पूर्वी यूरोप व पूर्वी एशिया है। औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप व विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सारे जो प्रदेश हैं भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। अब प्रमुख उद्योगों का वितरण हम देखते हैं कि विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग जो है जर्मनी, USA, अमेरिका, चीन, जापान व रूस में स्थित है। वस्त्र उद्योग जो है भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में विकसित है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। लोहा इस्पात उद्योग, यहाँ पे एक
माध्यम डायग्राम के एक फोटो के माध्यम से भी यहाँ पे बताया गया है। ये एनसीईआरटी में दिया गया था। लौह अयस्क को इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। यहाँ पे चरण देखिए आप, लौह अयस्क, यहाँ पे ये जो भट्टी है इसमें यहाँ से लौह अयस्क डाला जा रहा है। ये झोंका भट्टी है, इसमें लौह अयस्क आ रहा है और ये गर्म वायु जो है यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जो धातु तैयार हो रहा है ये धातु मल है, जो एक्स्ट्रा धातु है वो इधर आ रहा है धातु मल के रूप में और यहाँ पे प्रगलित लोहा जो है ये यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इस्पात अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। इस्पात कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा व आकार दिया जा सकता है। एल्युमिनियम, निकल, तांबा को थोड़ी मात्रा इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं भी बनाई जाती हैं। इस्पात जो है आधुनिक युगों का मेरुदंड है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इस तरह ये है इस्पात केंद्र। यहाँ पे ये ओसाका है जो कि जापान का सूती वस्त्र जो केंद्र है वहाँ का, जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है और जापान का मैनचेस्टर भी कहलाता है। कपास आयात जो है मिस्र, भारत और चीन, यूएसए से यहाँ पे होता है। पूर्णतः आयातित कच्चे मालों पर निर्भर है, यानी कि जापान के ओसाका में अपना कोई कच्चा माल वहाँ पे नहीं होता। ये भारत से आयात किया जाता है, भारत से निर्यात किया जाता है, चाइना से, यूएसए से और मिस्र से। विकास के जो कारक हैं यहाँ पे ओसाका में विस्तृत मैदान है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, योडो नदी से जल प्राप्ति होती है और श्रमिक उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति है, पतन यानी कि बंदरगाह की। हाल में ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण व सीमेंट लेते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं अब हम देखेंगे लास्ट, इसमें क्या क्या जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, परंतु कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। उसके बाद है ग्रेट लेक्स के नाम पर सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन व इरी है के नाम। ये ग्रेट लेक्स जो है अमेरिका का एक झील है, 5 फिंगर लेक जिसे कहते हैं। इसका नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन और ओंटारियो, मिशिगन व इरी है। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है जो अन्य की तुलना में उच्च उद्योग प्रवाह पर स्थित है। टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है जिसका अर्थ होता है बुनना। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी शामिल है। लास्ट है कि प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा 5वां चैप्टर जिसमें हमने उद्योग के बारे में देखा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।